हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खालिद सर एंड अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से और हमारा आज का टॉपिक होगा यूजेज ऑफ एम, इज और आर। देखिए, हमारे डेली लाइफ्स में इनके बहुत सारे यूज होते हैं। इसका बहुत सारा यूज है। आप अगर नोटिस करोगे ना, आपको बोलने के लिए ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हूँ का इंग्लिश क्या होता है। तो हूँ का इंग्लिश होता है एम और है का इंग्लिश होता है इज। है नहीं है, यहाँ पे बिंदु है, आपको इस बात का ध्यान देना है का इंग्लिश होता है इज और हो या है का इंग्लिश होता है आर। समझ गए? तो ये तीन चीज का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो। है का इंग्लिश होगा इज, हूं का इंग्लिश होगा एम, हो या है का इंग्लिश क्या होगा आर। अब देखते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। देखिए, आई के साथ एम लगता है कब, अगर हूं हो तो। अगर आई के साथ एम लगेगा कब, अगर हूं हो तो। अगर आई के साथ वाज लग गया तो कब लग सकता है, जब यहाँ पे हूं के जगह था हो जाएगा, मैं किसान था, तो आई के जगह वाज लग जाएगा, ना कि एम लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, उस कंडीशन पे लग सकता है जब हूं हो तब एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। मतलब आई के साथ आपको एम लिखना है, आई के बाद एम। और ही, सी, इट, राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज लगता है। तो ही मतलब होता है वह, ये तो आप समझ गए। थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है। उसके बाद सी मतलब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है। उसके बाद इट थर्ड पर्सन मतलब जो सिंगुलर है। अब आप समझ रहे होंगे थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए, हमेशा बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन। अगर हम बोलते हैं वह लड़का पढ़ रहा है, तो हम मान लो आपको बोल रहे हैं वह लड़का पढ़ रहा है, किसके बारे में, वह लड़का। तो ये थर्ड पर्सन है ना, अकेला है ना वह, मतलब अकेला। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, जो सिंगुलर होगा उसके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। और इज किसके साथ लगता है, अगर है तो तभी लगेगा। ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन। राम भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा ना, राम खेलता है, थर्ड पर्सन हो गया ना। तो ये राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंटली थर्ड पर्सन में क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो मतलब हम लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही, सी, इट या राम एक नाम के तरह यूज किए हैं किसको, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे कुछ भी हो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। अब है वी, यू, दे प्लुरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ लगता है आर। आपको हमेशा याद रखना है। तो वी, यू, दे, और आप समझ रहे हो प्लुरल सब्जेक्ट किसका, थर्ड पर्सन का प्लुरल। जैसे मैं आपको कह रहा हूं तो आप हो गए सेकंड पर्सन ना, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, किसके बारे में, वे लोग। एक से ज्यादा है ना, प्लुरल है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। जो एक से ज्यादा होगा उसके साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं। तो ये फंडामेंटल चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब है हम इनसे जुड़े क्या है, कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूला को समझते हैं कि हम इसको तुरंत क्विकली बिना गलती के कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो आई का। आई के फॉर्मूला में क्या करेंगे, आई के साथ एम लिखेंगे, एम के साथ अदर वर्ड को इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, और ही के साथ हमेशा क्या लिखना है, ही हो या सी हो या इट हो या राम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा इज होना चाहिए। उसके बाद ही हम अदर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव या नहीं तो अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना हो, तो अगर ये सकारात्मक हो तो हम ऐसा ही लिखेंगे। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा ही यूज करेंगे। जैसे राम नहीं खेलता है, समझ रहे हो, सीता जिद्दी नहीं है, क्या सीता जिद्दी है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। ये सिर्फ सकारात्मक सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, मतलब जो चीजें सकारात्मक वे में हो। जैसे सीता जिद्दी है, वह अच्छा और चालाक है, ये नकारात्मक है या क्वेश्चन वाला है, कहीं पे प्रश्नवाचक है, नहीं है। तो जो नॉर्मली जो बैलेंस हो उसके लिए हम बता रहे हैं, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसके लिए। तो वी हो या यू हो या दे हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तभी हम क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इन सब चीजों का मतलब पता नहीं है। तो वह का हिंदी होता है वह, आप लिख लोगे। सी का मतलब भी होता है वह, इट का मतलब होता है यह। ठीक है, राम, जैसे आप ध्यान से अगर आप देखोगे, कभी कभी इट को हम लोग वह में भी लिख देते हैं अगर छोटा सामान हो या माइन्यूट सा सामान हो। और राम का इंग्लिश, सॉरी, राम का मतलब क्या होगा, राम तो एक नाम है, इसका कोई मतलब होगा नहीं। तो वी का मतलब क्या होता है बच्चों, वी का मतलब होता है वह। यू का मतलब क्या होता है, तुम। वी का मतलब तुम। अब हमको तुम बताओ, मतलब सॉरी, अब हमको आप लोग बताओ कि यहां पर जो हम लिखे हैं वी का मतलब हुआ है, ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल गलत है, आपको ध्यान भी देना है। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। वी का मतलब क्या होगा, हम लोग, आपको लिखना है। वी का मतलब हम लोग या हम या हम लोग में किसका इंग्लिश लिखेंगे, वी का। और यू किसका होगा, यू का मतलब होगा तुम। दे का मतलब क्या होगा बच्चों, दे का मतलब होता है वे लोग। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो वे लोग हो गए किसका हिंदी, दे का हिंदी। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बताने का निचोड़ यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैं के साथ अंतिम में क्या लिखा हुआ है, हूं लिखा हुआ है और मैं है। तो आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मैं का इंग्लिश होता है आई, मैं का इंग्लिश आई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे आई के बाद हमें क्या लिखना होगा, एम, तो यहाँ लिख देंगे एम। उसके बाद हमें क्या करना है, अदर वर्ड लिखना है, मतलब इन सारों का इंग्लिश, मतलब ये जितने सारे चीज हैं उसका क्या लिखना है, इंग्लिश। तो मैं दयालु और उदार हूं, दयालु का इंग्लिश क्या होता है, काइंड, KIND, काइंड। और का इंग्लिश होता है AND, एंड। और उदार का इंग्लिश होता है जेनरस। क्या होता है, जेनरस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या कोई इशू? तो आप समझ गए, उदार का इंग्लिश जेनरस, दयालु का इंग्लिश काइंड। तो इसका इंग्लिश ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या दे देंगे, फुल स्टॉप। तो ये एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम काइंड एंड जेनरस। आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर को हम कैपिटल लिखे और बाकी सभी को हम स्मॉल में लिखे हैं। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि सिर्फ पहला लेटर जो है हम सेंटेंस में कैपिटल लिखते हैं, बाकी सभी चीजों को हम स्मॉल में लिखते हैं। इन एक कंडीशन को छोड़ के, अगर कोई नाम हो या कुछ रेयर चीजें हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखते हैं, जैसे नाम के सामने, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना, या कोई चीजें रेयर हैं तो। ये आप समझ चुके हैं। अब सेकेंड सेंटेंस आप पढ़ो, सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, वह अच्छा और चालाक है। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। वह का इंग्लिश क्या होगा बच्चों, ही। अब अच्छा और चालाक है, लेकिन ही के साथ हम क्या लिखते हैं, ही के साथ हम क्या लिखेंगे, इज। क्या लिखेंगे बच्चों, इज। ही के साथ हमेशा आपको याद रखना है, इज लिखेंगे, ही इज। अच्छा और चालाक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा का इंग्लिश गुड, और का इंग्लिश एंड, चालाक का इंग्लिश क्लेवर, फुल स्टॉप। ठीक, ही इज गुड एंड क्लेवर। तो इसका इंग्लिश हो गया, सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब है वह लंबी और सुंदर है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। लेकिन लंबी और सुंदर है ना, तो ही होगा या सी। ये लंबी और सुंदर कौन हो सकता है, लड़का या लड़की, लड़की ना। तो ये सब सारी ये चीजें गलती नहीं करनी है ना। तो वह का क्या लिखूंगा मैं, सी। क्यों, क्योंकि वो लड़की है। सी के साथ क्या लगता है, इज। सी के साथ क्या लगता है, इज, तो मैं यहां लिख दूंगा इज। सी इज, है ना, लंबी और सुंदर है, सी इज। लंबी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टॉल, और का इंग्लिश हो जाएगा एंड, सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। तो सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बिल्कुल सत्य है। क्या, कोई आदमी, यहाँ बताया नहीं गया है ना, डिटेल्स में तो नहीं बताया गया वह कौन है, या समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे किसमें संकेत कर रहा है या क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, वह बिल्कुल सत्य है। तो इस कंडीशन में आप इट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इट के साथ भी क्या होता है, इज लगता है। तो इट इज क्वाइट ट्रू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सुहाना जिद्दी है। तो सुहाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सुहाना, मतलब एक नाम है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना, तो सुहाना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे इज। क्या हो जाएगा, सुहाना इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ऑफ स्पेलिंग गलत लिख दिया था, OBS, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट। अब आप समझ गए। तो देखिए, हम ऐसे ही क्लास को हमेशा लेकर आएंगे ताकि आप जिनका भी बेसिक कमजोर है तो बेसिक से आप एडवांस अच्छे से जा सकते हो। सारी चीजों को कवर करते हुए मैं इंग्लिश को आपका अच्छा कर दूंगा, ठीक है।